अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए बघारे बैगन की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक हैदराबाद दक्खन की रेसिपी है, डिश है और ये बहुत टेस्टी होती है। बाज़ लोग इसे मेन कोर्स में रखते हैं और बाज़ लोग इसे साइड डिश में रखते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने प्याज ली हैं 3 दरमियानी, और ये प्याज जो है हम इसे तवे पे रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि तमाम प्याज एक साइज़ की कटे, मोटी पतली ना हो, उससे जो है प्याज भुनने में मुश्किल होती है। इसके अलावा इमली ली है हमने, ये तकरीबन 50 ग्राम इमली है जिसे मैंने जो है भिगो के रख दिया है। लेकिन मैं ये तमाम नहीं डालूंगी। मैं जो इस डिश में होता है कि बाज़ लोग बहुत खट्टा पसंद करते हैं, बाज़ माइल्ड पसंद करते हैं। तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और टेस्ट करेंगे। मुझे माइल्ड चाहिए, मुझे बेतहाशा खट्टा नहीं चाहिए, तो मैं इसको माइल्ड ही रखूँगी। सरसों का तेल है, ये 200 मिलीलीटर है। इसके अलावा धनिया है, और धनिया हमने 2 टेबल स्पून लिया है। तिल हैं, ये भी 2 टेबल स्पून है, सफ़ेद तिल हैं ये। नारियल है, नारियल का जो कद्दूकस हुआ हुआ नारियल होता है वो है। और ये हमने 3 टेबल स्पून लिया है। खसखस है, खसखस हमने 2 टेबल स्पून लिए। अगर आपको खसखस अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह फिर आप काजू का इस्तेमाल करेंगे, और काजू को भी हल्का सा रोस्ट ही करेंगे। इसके अलावा ये ज़ीरा है, और ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून लिया है। ज़ीरा हमारे पास 2 जगह नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हम ज़ीरा है। ये भगार की चीज़ें हैं, कड़ी पत्ता, ये कलौंजी है। कड़ी पत्ता तो आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। कलौंजी 1 टेबल स्पून ली है हमने। ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है जो भगार का है। और मूंगफली है, ये कच्ची मूंगफली है, और ये हमने 3 टेबल स्पून लिए, और इसे भी हम तवे पे रोस्ट करेंगे। आधा किलो बैगन का यह पूरा हिसाब है। बैगनों को मैंने पानी में भिगो दिया था, और इसमें इस तरह ये दिखाती मैं आपको। इस तरह मैंने 4 हिस्से पे कट लगाया था, यहाँ तक मैंने इसमें कट लगाया है। जब मैं इसको मसाले में डालूंगी तो मसाला अंदर तक चला जाएगा। और ये मैंने नमक के पानी में भिगो के तकरीबन 1 घंटे के लिए रखे हुए थे। लाल मिर्च है, ये हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे, और नमक जो है हस्बे जायका होता है। वैसे आधा किलो में ये तकरीबन, क्योंकि इसमें इमली भी डल रही है, तो 1.5 टीस्पून इनफ होता है। तो वो हम देख के डालेंगे, क्योंकि इमली भी थोड़ा सा नमक प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए। तो चलते हैं हम। सबसे पहले हम इन चीज़ों की भुनाई करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं, प्याज, तिल, धनिया, नारियल, खसखस, ज़ीरा और मूंगफली को हम तवे पे रोस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इनको सबको ग्राइंड कर देंगे। तो चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। जी नाजरीन, ये नॉर्मल पराठों वाला तवा है, सीधा तवा जिसे कहते हैं। मैं उस पर सबसे पहले प्याज फ्राई करूँगी। प्याज में से जो पानी निकलता है वो हमें सब कुक करना है। प्याज को हम इस पर फ्राई करेंगे, बाकी चीज़ें हम सॉस पैन पे कर लेंगे। सॉस पैन कहेंगे, फ्राई पैन पे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके लिए हम ये लोहे का तवा ही इस्तेमाल करेंगे। और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह जो है इसका कलर चेंज होने लगता है, कि हल्की हल्की ब्राउन सी हो जाती है। नॉर्मली हम तो हमेशा प्याज को या तो फ्राई करते हैं, या कच्ची डालते हैं, या बॉयल करते हैं। लेकिन ये हम इसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसमें हमने कोई ऑयल, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। ये देखिए नाजरीन, प्याज का कलर बदल गया है। मैं आपको थोड़ा सा हटा के, ये देखिए, ये जो इस तरह इसका पानी खुश्क होता जाता है और ये इससे चिपकती जाती है, तो हम इसको अलहदा करते जाते हैं। इसको आप तवे पे ही कीजिएगा,
फ्राई पैन में मत कीजिएगा, क्योंकि फ्राई पैन लोहे में जो इसकी एक ख़ास स्मेल सी उठती है वो लोहे से ही उठती है। अगर आप फ्राई पैन में करेंगे तो ये बात नहीं आएगी। चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने पूरी प्याज जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे की है, और अब मैं इसे थोड़ा ठंडा करूँगी और फिर इसे मैं ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। इसके बाद मैं आपको ड्राई मसाले करके दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अब मैं इस पैन में तमाम चीज़ों को हल्का हल्का रोस्ट करूँगी, और पानी नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन इनको मैं अलग-अलग रोस्ट तो करूँगी, लेकिन पीसूँगी मैं सबको साथ में। ये देखिए नाज़रीन, ज़ीरा भुन गया। हल्का हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। अब इसी तरह मैं मूंगफली और समझें ये, और सबसे आखिर में इसको भूनूंगी। क्यों, इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको इसलिए सबसे आखिर में भूनेंगे कि इसमें से तेल निकलेगा, और जब तेल निकलता है तो आपको पता है कि वो सब चीज़ों को फिर ख़राब कर देता है। इस तरह मैं एक एक करके सब चीज़ों को भूनती जाऊँ। देखिए नाज़रीन, ये सब चीज़ें भुन गई हैं, और ये मूंगफली मैंने अभी अलग रखी है। मैं इसका छिलका अलग कर दूँगी, और इन सब चीज़ों को मैं फिर ड्राई मील जो होता है मिल होता है ग्राइंडर का, उसमें पीसूँगी, और प्याज को मैं थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में पीसूँगी, और इनको बिल्कुल अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। मैंने प्याज पहले अलहदा पीसी, और जो ड्राई मसाले थे वो मैंने अलहदा पीसे, फिर मैंने इनको कंबाइन कर दिया। अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने मैं सरसों का तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल, और ये 200 ml की बॉटल थी जो मैंने पूरी इसमें डाल दी। वैसे इसमें 250 ml डलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी है, तो मैंने इसमें 200 ml डाली। अब मैं इसमें ज़ीरा, हरी मिर्चें मैंने 3 ली हैं, लेकिन अगर आपकी मेरी हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ली। अगर आपकी हरी मिर्चें थोड़ी सी कम तेज़ हो तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब एक चीज़ जो सब मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही थी तो रह गया था, वो था लहसुन अदरक। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। उस वक्त एक्चुअली इतने ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न उस वक्त मुझे हो गई थी, और अब मैंने कहा कि आपको सब बता दूँ। इंशाल्लाह इंग्रेडिएंट कार्ड में वो मौजूद होगा, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, लहसुन अदरक डालते ही ये भुनने लगा, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। और अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक हमारा भुन रहा है, और साथ में हम ये मसाला भी भून लेंगे। इसमें मसाला शामिल कर रहे हैं सारा। इस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा छींटें उड़ेंगी, तो मैंने इसमें नेट रख दी है। अब इसका पानी में साथ में नमक और लाल मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। वो भी वैसे तो तमाम चीज़ें भुनी हुई हैं, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं जब ये पकने लगा, क्योंकि तमाम मसाले भुने हुए हैं ऑलरेडी, इसमें हमें किसी चीज़ को भुनाई नहीं करनी। ये बहुत ज़्यादा आसान तरकीब मैं आपको बता रही हूँ। लोग बड़ा बघारे बैगन को बहुत मुश्किल बना के पेश करते हैं, लेकिन ये बहुत इजी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। इसको इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको
बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक चीज़ और है कलौंजी, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये जो चीज़ इसमें हम इस वक्त डाल रहे हैं वो फ्लेवर इसका इन्हांस करेगी। अब मैं इसमें बैगन शामिल कर रही हूँ। बैगन शामिल करने इस उस पे शामिल करूँगी तो उसका जितना मसाला है इसी पानी में वो पकते जाएंगे, जो मसाले का पानी है, और अंदर तक जो मैंने कट दिया था इसके अंदर भी मसाला चला जाएगा। थोड़े लाइट पर्पल बैगन हैं, डार्क पर्पल बैगन और सफ़ेद बैगन, आप उसमें से किसी में भी बना सकती हैं ये डिश, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसको हम इसको वैसे ढक्कन से नहीं ढक रहे, क्योंकि अगर ये इस तरह के ढक्कन में ढका, बंद ढक्कन में, तो ये बिल्कुल ही, ये मैं चमचा रख के ही रखूँगी, ये जाली थोड़ी मेरी छोटी है इसके हिसाब से। और अब ये इसमें जो बैगन है वो मसाले को भी अच्छी तरह उसमें जज्ब हो जाएगा मसाला बैगनों में, और ये थोड़ा खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये मीडियम से टू लो है आँच हमारी, तेज़ नहीं है, हमने इसको हल्की आँच रखनी है, तेज़ आँच पे नहीं पकाना। और देखिए नाज़रीन, जो हमारे बैगन हैं इनका काफ़ी कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इस पर इमली भी शामिल कर रही हूँ। इसी को मैं पहले 500 ml इमली, 500 ग्राम इमली थी मेरे पास, 50 ग्राम, 500 करी। ये देखिए, इसमें से अभी मैंने ये पल्प सारा इसका बाकी है, अभी मैं इसको चखूँगी। लीजिए नाजरीन, ये देखें गाढ़ा हो गया हमारा इसका सालन। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा सकती, ये इतना गाढ़ा हो गया, कितना पतला था। और बैगन भी हमारे रेडी हो गए हैं, मज़ेदार किस्म के। अब मैं इसको उस पर ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसको थोड़ा सा इसमें पका लेंगे। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। बघारे बैगन के नाम से लोग परेशान हो जाते हैं कि वो बनाना है, इसमें सिर्फ भुनाई का काम है। आप भून लें मसाले अच्छी तरह, तो फिर उसके बाद कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इमली का ख्याल रखिएगा, इमली हमेशा अपने हिसाब से। मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और डाला, नमक मुझे कम लगा। हमेशा आखिर में मैं बताती हूँ कि हमेशा आखिर में ज़रूर आपको नमक मिर्च चेक कर लें। लीजिए मज़ेदार, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। लीजिए मज़ेदार बघारे बैगन तैयार हैं। खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।